हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 16 पुरुष 24 मीटर लंबी खाई एक दिन में 8 घंटे में खोद सकते हैं। 8 घंटे काम करते हुए 18 दिन में खोद सकते हैं बेटा। उस जैसी 42 मीटर लंबी खाई 9 दिन में खोदने के लिए कितने और पुरुष लगाने चाहिए, जबकि प्रत्येक पुरुष 12 घंटे काम करता बेटा है बेटा। तो आप एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा MDH फॉर्मूला बेटा। तो आप देखिए, उसी प्रकार का फॉर्मूला है M1 गुणा D1 गुणा बेटा यहाँ कितना है H1 और अपॉन W1 बेटा, बराबर M2 D2 और H2 और W2 बेटा। ये W मतलब वर्क होता है, ये आगे भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। तो आप बताइए, पहले आदमी कितने थे बेटा? 16 आदमी थे। और देखिएगा कितने घंटे काम करते थे बेटा? कितने दिन? 18 दिन काम करते थे। और हर दिन में कितने घंटे? 6 घंटे। और कितना काम कर पाते थे? 24 मिनट। इसी प्रकार से आपसे पूछा है, आदमी की संख्या नहीं पता है और कितने दिन में पूरा कराना है बेटा? 9 दिन में पूरा कराना है। और कितने घंटे के हिसाब से? 12 घंटे के हिसाब से। और कितनी मीटर लंबी? 42 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए। तो अभी M का मान नहीं पता है, तो M का मान निकालना है बेटा। अब देखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा काट सकते हैं, 6 चौक 24 होता है और 4 चौक 16 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर कितना है बेटा? जब हाथ से काटेंगे तो यहाँ कितना है? 4 से काट 3 से काट दीजिएगा, 3 चौक 12 होगा। और 3 से जब हम भाग करेंगे तो 3 गुना 3, और यहाँ पर कितना है? 3 चौक 12 होगा, 14 तिया 42 होता है बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, अब करो, यहाँ कितना बचा है? 4 गुणा 18 और बराबर बचा है M2 गुणा 9 और गुणा 4, अब बट्टे कितना है? 14 है। अब देखिए, 4 से 4 कट जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो अब बताइए, ये इधर आएगा तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आदमी कितने हैं इस समय बेटा? 28 हैं। तो पहले कितने थे? पहले कितने थे बेटा? 16 थे। तो उसने ये नहीं पूछा आदमी कितने काम करें, वो कहता है पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। तो पहले कितने थे? 16 थे। और 16 से अब कितने हो जाते हैं? 28 हो जाते हैं। तो आप बताइए कितने बढ़े हैं बेटा? साफ साफ बताइए, 12। और यही आपका आंसर हो जाएगा। जब पहले 16 पुरुष काम कर रहे थे, आज वह 28 पुरुष काम करते हैं, तो कितने बढ़ाए गए बेटा? तो आपको 12, यहाँ पर 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक दिन में 12 घंटे काम करके 90 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 70 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। तो 24 दिन के बाद कितना काम शेष रह जाता है बेटा? तो पहले टोटल काम निकाल लीजिएगा, क्योंकि कितना काम हो चुका है। तो आप कहेंगे कुल काम बेटा, कुल काम, और उसमें से हुआ काम, जो कितना हुआ है बेटा? हुआ काम कितना हुआ है, बाद में शेष बचा लेंगे बेटा। तो काम कितना पूरा हो चुका है? 12 घंटे में 90 पुरुषों द्वारा और 16 दिन में हो चुका है, जिसमें आप किसका फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं? M1 गुणा D1 और गुणा H1। अब उसमें से कुछ कर लिया गया है, कितने पुरुषों के द्वारा? M2 बेटा। और यहाँ कितने? यहाँ D2 और H1। तो ये काम कर लिया गया है इसमें से बेटा। तो पूरा काम नीचे लिख लीजिएगा और उसमें से कितना कर लिया गया है वो ऊपर आ जाएगा। तो आप एक बात बताइए, तो यदि मैं आपसे कहूं कितना था यहाँ पर बेटा? कितने आदमी थे? 90 थे। और कै दिन काम किए? 16 दिन काम किए। और कितने घंटे के हिसाब से काम किए? 12 घंटे बेटा। अब इसी प्रकार से M2 कितना है बेटा? 70 है। और D देखिए, D कितना है बेटा? यहाँ पर 24 है। और आगे कितना दे रखा है बेटा? यहाँ 8 दे रखा है, 8 घंटे यहाँ काम कर सकते हैं। अब काट पीट बेटा है, देखिएगा 12 दूनी कितना होता है? 24 होता है। 0 से ये 0 काट सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 7 और नीचे बचेगा 9। तो मैं आपसे कह सकता हूँ, देखिएगा 9 काम था, तो 9 में से कितना हो चुका है? 7। तो बचा काम कितना है? तो आपसे बचा हुआ काम पूछा है, बचा हुआ काम बेटा आपसे ये पूछा है, बचा काम कितना है? तो आप मुझे बताएंगे, जब आप बताओ 9 में से 7 हो गया है तो बचा कितना है? 2, 2/9। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका
आंसर हो जाएगा 2/9। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या कहता है, ए है, बी है, सी है, अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेले पहले, देखिएगा, ए अकेले पहले दिन कार्य करता है और बी दूसरे दिन और सी तीसरे दिन। इसी प्रकार से वह आगे बढ़ते हैं बेटा। अल्टरनेट वाला सवाल है, एक के बाद एक कार्य करता है बेटा, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आते हैं बेटा। तो आप एक बात बताइए, ए जो है 20 दिन में पूरा किया, बी जो है 25 दिन में पूरा किया, और जो सी जो है वो कितने दिन में पूरा किया, 30 दिन में पूरा किया बेटा। तो आप एक बात बताइए, पहले क्या निकाल लीजिएगा, काम, क्योंकि जब समय लगा है तो कोई ना कोई तो काम होगा, तो काम निकालने हैं बेटा। तो आप कहेंगे 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है बेटा, तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना निकाल लीजिए, 150 बेटा। तो जब 0 से भाग देखिए 150, देखिएगा यहाँ कितना आएगा, 150 नहीं 300 बेटा। 300 आप यहाँ 300 नहीं लिखेंगे, अब 300 को तो 0 से 0 कटेगा तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 12 आएगा और यहाँ 10 आएगा। तो ये क्या है बेटा, उनकी कार्य क्षमता, इनके द्वारा किया गया कार्य करने की क्षमता आपके पास है बेटा, ए और बी की। वो कहता है अल्टरनेट कार्य करते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, मगर शुरुआत कौन करता है, ए करता है बेटा। तो पहले दिन ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। तो आप कह सकते हैं 3 दिन का पेयर है बेटा, 3 दिन का एक पेयर है, तो 3 दिन का काम हम निकाल सकते हैं। 3 दिन का एक पेयर है, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, इसी प्रकार से काम बढ़ा। तो आप देखिए 3 दिन में कितना काम होगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ बेटा 3 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 दिन में कितना काम होता है, 37 काम हो जाता है बेटा। कितना काम, 37 काम हो जाता है। अब एक बात बताइए, काम करना है कितना है, आप मुझे बताओ, 300 करना है। तो 300 करने के लिए बेटा आप एक बात बताओ, यहाँ कितने से गुणा करें हम, जैसे मैं 8 से गुणा कर लेता हूँ इधर 8 से, तो इधर भी कितने से गुणा कर लें, 8 से बेटा। तो 8 सत्ते कितना होता है यहाँ पर, 56, 56 होगा बेटा। अब 56 में कितना, 5 और 8 दिया 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 होता है। इसका मतलब जब 8 से इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24। इसका मतलब 24 दिन में कितना काम हो चुका है तीनों के द्वारा, 296 काम हो चुका है। मगर काम बेटा पूरा करना है, अभी पूरा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब कितने पेयर बन चुके हैं, 3-3 के 8 पेयर। मगर पेयर की शुरुआत कौन करता है बेटा, ए करता है। तब एक बात बताओ, अब बचा काम कितना है बेटा, बचा हुआ काम, बचा हुआ क्या है, काम बेटा। तो बचा काम कितना है, टोटल कितना था 300, तो बचा काम 4 है। मगर जब पेयर कंप्लीट हो गया तो शुरुआत पेयर की कौन करता है, ए। तो बचा हुआ काम फिर दोबारा से कौन करेगा, ए। और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 15। तो 15 के हिसाब से 4 काम होना है। तो बेटा कितने दिन हो चुके हैं, 24। तो आप कह सकते हैं कि आंसर कितना आएगा इसका, 24 दिन पूरे और 4/15 दिन और लगेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 24 सही, 4/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बारी बारी अल्टरनेट के क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं भैया, करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये भी इस तरह का है बेटा, ए एक काम को 30 दिन में, बी 50 दिन में, और सी जो है बेटा कितने दिन में, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक बात बताइए बेटा, ए कितने दिन लगाता है, 30 दिन लगाता है, और बी जो है उस काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है, और जो सी जो है बेटा उस काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है। अब मैं आपसे कहूंगा, जब समय लगा है तो समय लगा है तो क्या कंप्लीट हुआ होगा, काम। क्या कंप्लीट हुआ होगा बेटा, काम। और ये काम सबके लिए बराबर था, इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए भी था। तो आप बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कि इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, मैं आपसे कह सकता हूं कि यहाँ कितना आएगा, क्योंकि 600 बेटा। एलसीएम क्या होता है, इन सबसे कटने वाली संख्या। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, 20 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 15 आएगा। क्योंकि ये क्या है बेटा, एक दिन की कार्य क्षमता। तो हम यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुणा भाग का क्वेश्चन है यहाँ तक तो बेटा, क्योंकि इन सब का एलसीएम लिया। एलसीएम का मतलब सबके लिए एक वैल्यू बनी जो सबके लिए बराबर होगी। तो 600 लिया, और 600 इनसे कटने वाली संख्या, 600 से बेटा 30 को भाग किया तो एक दिन की कार्य क्षमता, यहाँ 50 से भाग किया तो एक दिन कार्य क्षमता, और 40 से भाग किया इसे तो एक दिन की कार्य क्षमता। सबकी कार्य क्षमता निकाल ली। पर उसने कहा है बेटा, वो कहता है ए एक दिन बी के द्वारा,
और अगले दिन बेटा पहले दिन तो किसे ए का, फिर बी के द्वारा, और फिर अगले दिन सी के द्वारा। ये बारी बारी से किसकी सहायता करते हैं बेटा, सॉरी यहाँ पर ये था कि ए की सहायता एक दिन कौन करता है, बी, और अगले दिन कौन करता है, सी। बारी बारी से सहायता प्रदान करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। उसने कहा यदि ए एक दिन बी के द्वारा, तो इसका मतलब पहले दिन कौन आएगा बेटा, बी, फिर ए के साथ अगले दिन कौन आएगा, सी, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आएगा बी, फिर आएगा फिर सी। तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन का काम निकाल सकते हैं। 2 दिन का पेयर तो हमारे पास है, ये पहले दिन का पेयर है, ये 2 दिन का, तो 2 दिन का, फिर 2 दिन का, फिर 2 दिन का, ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं कि पहले दिन ए और बी आए बेटा, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, तो इसकी 20 है, और इसकी कितनी है बेटा, 12 है। 12 है नहीं है बेटा, और इसकी कितनी है, 20 है, और सी की कितनी है बेटा, 15 है। 15 बेटा। तो आप मुझे बताइए इन दोनों का काम कितना होगा, 32 होगा, और इन दोनों का काम कितना होगा, 35 होगा बेटा। तो आप बताओ 2 दिन का काम कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन का काम कितना करेंगे बेटा, 37, 7 हो जाएगा, और यहाँ 67। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि 2 दिन का काम कितना हो सकता है, 67 हो सकता है, 67। मगर हमें करना कितना है बेटा, 600 काम करना है। तो 600 काम करने के लिए बेटा एक बात बताइए, यदि मैं यहाँ 9 से गुणा कर लूँ, 9 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यदि मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर देखिए 9 7 63 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, 8 से गुणा कर लेते हैं। 8 से गुणा करते हैं बेटा, इधर भी 8 से गुणा कर लेते हैं। तो 8 से गुणा करेंगे बेटा, तो देखिएगा 8 7 कितना होता है, 8 7 कितना 56 होता है, 56 में 5, 8 6 48, 48 और 5 कितना होता है बेटा, 48, और 5 53 होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ कितना आएगा, 16 दिन। और पेयर कितने कंप्लीट हो चुके हैं, 8 पेयर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 2 के, जैसे 2 फिर 2 फिर 2, 8 पेयर कंप्लीट हो चुके हैं। और पेयर की शुरुआत कौन करता है, ए प्लस बी शुरुआत करते हैं बेटा। तो हम कह सकते हैं कि 16 दिन में काम कितना हो गया बेटा, कितना हुआ, 536 काम हो गया। मगर काम हमारा 536 नहीं था, हमारा काम था कितना बेटा, 600 था। कितना था, 600। अब एक बात बताओ, अगली पेयर की शुरुआत कौन करेगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं बेटा, 32। तो हम एक दिन का काम और जोड़े बेटा, एक दिन का काम जब जोड़ेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इधर भी एक दिन का काम हुआ बेटा, एक पेयर एक दिन का काम और जोड़ लिया बेटा। तो यहाँ कितने दिन हो गए, 17 दिन। और यहाँ 17 दिन में कितना काम हो चुका है बेटा, 568 काम हो चुका है। मगर अब बचा काम कौन करेगा, अगला पेयर कौन है, ए और सी है बेटा, ए और सी बेटा। मगर एक बात बताओ, बचा काम कितना है, तो यहाँ से देखिए 68 है, 68 568 कितने में से घटेगा बेटा, 30 में से। तो आप घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, बचा काम बेटा, बचा काम। तो 500 में सॉरी 600 में से 568 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। और बचा काम बेटा इसने तो कर लिया है, पर अब इसकी बारी है, इससे कितना काम चाहिए, 35 काम चाहिए। हमारा बचा हुआ काम 32 है, तो नीचे क्या आएगा, 35 काम में से कितना काम होना है, 32 होना है। तो तभी तो बेटा एक दिन पूरा नहीं लगेगा। तो अब एक बात बताओ, 32/5, क्योंकि 32 बचा है, करने वाला कौन है, ए और सी। अरे ए और सी कितना करते हैं, 35 करते हैं। तो आप बताओ कितना हो चुका था, 17 दिन। तो आप कह सकते हैं कि जो बचा हुआ काम 32/35 और पहले 17 दिन लगे, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 17 सही 32/35, यही इसका आंसर आ जाएगा। पूरा काम कितने दिन में होगा, 17 सही 32/35, 17 सही 32/35, यही इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल के लिए आप तैयार रहिए, पूछे जरूर जाते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी और सी अलग अलग एक काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन 16 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए सोमवार को काम करता है, अकेले बी मंगलवार को काम करता है, अकेले सी बुधवार को काम कर सकता है, बुधवार के दिन। इसका मतलब ए बी सी का अल्टरनेट काम है और दिन के साथ है बेटा। आगे कहता है देखिएगा, ए फिर से अकेले बृहस्पतिवार को काम करता है, इसी प्रकार से इसी क्रम में कार्य चालू रहेगा बेटा। तो उसके स्टेटमेंट दिए हैं बेटा, स्टेटमेंट क्या है, देखिएगा देखिए यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बेटा, यह काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा। और इन दोनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो पहले सवाल को एक बार रीड करेंगे। तो अल्टरनेट का सवाल है बेटा,
ए ने कै दिन तक काम कर सकता है अकेला? 8 दिन तक कर सकता है। बी अकेला करे तो कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में कर सकता है। और जो सी जो है अकेला करे तो कै दिन में कर सकता है? 12 दिन में कार्य को कर सकता है। तो अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। इसका मतलब हमने ये मान लिया कितना काम था? 24 था, क्योंकि जब समय लगा है तो काम तो पक्का होगा, और इन सब के लिए काम एक है तो 24 लिख सकते हैं। अब देखिए 8 दिन में 24 हुआ तो एक दिन में कितना होगा? 3। अब यहाँ कितना है बेटा? सॉरी ये 48 आएगा बेटा। यहाँ क्या आएगा? 48। तो अब देखिए 12 से जब हम इसे भाग करेंगे बेटा, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना लिख सकते हैं? वैसा कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48 होता है, 16 से 48 होता है, और 12 चौक 48 हो सकता है। इसकी जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप एक एलसीएम माने, मगर आप एलसीएम इस मारो मानते हैं क्या? ताकि कार्य क्षमता आपकी पूरी आ सके। तो कार्य क्षमता जो है बेटा, कार्य क्षमता कुछ भी आ सकती है बेटा, यहाँ कुछ भी आएगा उसके हिसाब से कार्य क्षमता का रेशियो यही रहेगा 6, 3 और 4। अब एक बात बताइए, आगे क्या कहा गया है बेटा? कहा गया है पहले देखिए ए जो है सोमवार के दिन काम करता है, ए जो है सोमवार, इसका मतलब कार्य शुरुआत होने का दिन कौन सा है बेटा? ए का बेटा। फिर ए आया, फिर बी आया, और फिर सी आया। तो पहले दिन कौन? सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, और बेटा फिर कौन सा है बेटा? वेडनेसडे बेटा। ये 3 दिन का काम है, सोमवार, मंगल और बुध बेटा। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा सवाल के अंदर बेटा, सवाल के अंदर था, देखिएगा आगे कहता है बेटा, तो 3 दिन का पेयर है बेटा, 3 दिन का, तो 3 दिन का काम हो गया बेटा। और 3 दिन का जब पेयर बना है तो 3 दिन में कितना काम हुआ? 6, 3, 9, और 9 और 4 कितना होता है? 13 होता है बेटा। 13 काम होता है कै दिन में बेटा? 3 दिन में। अब हमें काम करना है 48 बेटा, तो 3 से गुणा, देखिएगा 3 से गुणा यहाँ कर दीजिएगा, और 3 से गुणा यहाँ कर दीजिएगा बेटा। तो आप कहेंगे 3 तिया 9, 9 दिन ये हो गया बेटा। आगे बताइए, तो 13 तिया कितना हो गया? 39 हो गया बेटा। 13 तिया कितना होता है? 39 होता है। मैं आपसे कहूं 13 तिया 39 बेटा, और 3 तिया 9। तो अब एक बात बताइए, छोटी सी बात, 39 काम को करने में कै दिन लगे? 9 दिन लगे। कै दिन लगे बेटा? 9 दिन लगे बेटा। अब हमें काम कराना है कितना? 48 बेटा। तो हमें अगले दिन देखिए पेयर कितने कंप्लीट हो गया है? 3 पेयर, और पेयर की शुरुआत कौन करता है? ए। फिर इसका मतलब अगले दिन एक दिन और करा लीजिएगा बेटा, और ये कौन करेगा? ए करेगा। और ए कितना करता है? 6, तो 6 काम और करा लीजिएगा बेटा। और जब 6 काम और कराओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 45 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 45 काम हो जाएगा। और यहाँ कितने दिन हो जाएंगे बेटा? 10 दिन हो जाएंगे। अब देखिए अगले दिन कौन आएगा करने बेटा? अगले दिन फिर कौन करना आएगा बेटा? फिर अगले दिन बी करना आएगा। अगली बार कौन करना आएगा? बी। और बी भी एक दिन करेगा, क्योंकि पेयर की शुरुआत ए ने करी तो अगले दिन बी की बेटा। तो कितना करता है? 3 काम और करेगा बेटा। तो आप 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48, और 48 ही काम कराना था। तो 48 करने में कितने दिन लगे बेटा? एक दिन और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 11 दिन। कितने दिन लगेंगे? 11 दिन। इसका मतलब ये है कार्य जब शुरू हुआ उससे कै दिन बाद खत्म हुआ बेटा? 3 दिन बाद, सॉरी 11 दिन बाद खत्म होता है। तो कार्य शुरुआत किससे हुई बेटा? सोमवार से हुई। तो मैं आपसे कह सकता हूं सोमवार में हम 11 जोड़ेंगे तो देखिए दिन से दिन मिलाना होता है, कितने दिन होते हैं? 8 दिन होते हैं बेटा। क्योंकि यदि मंडे टू मंडे करना है, यदि मैं मंडे टू मंडे लिखता हूं तो कितने दिन है बेटा? 8 दिन है। तो इसका मतलब यदि मंडे से मंडे मिलाया तो 8 दिन, तो कितने दिन और जोड़ने हैं? 3 बेटा। तो आप मुझे बताइए मंडे के बाद 3 दिन जोड़ते हैं तो कौन सा दिन आता है? आपका बृहस्पतिवार आता है, क्योंकि मंडे के बाद 3 दिन और जोड़िए तो कोई भी दिन 8 से 8 देखिएगा, समय से दिन मिलाइए, कितने दिन होते हैं बेटा? 8 ही दिन तो होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मगर दिन से दिन आएगा तो कितने होते हैं? 8 दिन होते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। तो 11 दिन में ही तो पूरा कंप्लीट होता है। तो पहला कौन सा था? सोमवार। और सोमवार में जैसे ही हमने 3 दिन जोड़े बेटा यहाँ पर भी, तो 8 और 3 11, और ये कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा बेटा। और यही तो आपसे पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट ये है कि कार्य कितने दिन में, कौन से दिन पूरा होगा? बृहस्पतिवार। मगर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 10 दिन में। 10 दिन में नहीं बेटा,
कार्य कितने दिन में पूरा हुआ 11। तो आप कह सकते हैं इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है बेटा, पहला, केवल ओनली बेटा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं बेटा। वो कहता है ए और बी जो है किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब वो कहता है जिनकी कुशलता का अनुपात बेटा, उनकी क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात बेटा, कुशलता का मतलब उनका इफिशियंसी बेटा, कार्य क्षमता का अनुपात बेटा कितना है, ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात कितना है बेटा, 3:5 है। इसका मतलब ये 3 काम करेगा तो ये कितना करेगा, 5। तो 5 और 3 कितना होता है बेटा, और इन्होंने कै दिन तक कार्य किया है, 90 दिन तक। तो हम काम निकाल लेंगे बेटा, क्या निकाल लेंगे, काम कैसे निकालेंगे, ए और बी आए लगातार कै दिन तक आए, 90 दिन तक, तभी तो काम हो पाया। और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 3 8, 8 × 9। तो आप कह सकते हैं कि काम कितना था, 720। अब 720 को काम को किससे कराना चाहता है बेटा, वो तेज वाला व्यक्ति। तो तेज वाला कौन है बेटा, जो ज्यादा काम करेगा वो तेज होगा। तो 5 है बेटा, नीचे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, तेज वाला व्यक्ति बेटा। तो तेज वाला तो बी है। अब बताइए भाग करिए, 5 देखिए, 5 ही गना 5 होगा, तो अब बचा कितना बेटा, 3। अब मैं आपसे कहूँ बेटा 5 ही गना 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो इसका मतलब कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 144 दिन में पूरा कंप्लीट कार्य हो जाएगा। यही इसने पूछा था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समूह में 300 पुरुष हैं, उनके पास 30 दिन का खाना है। अब 10 दिन के बाद उस समूह में से 100 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो वो कहता है तो शेष भोजन कितने दिन चला। तो आप बताइए पहले कितने थे, 300 मैन थे, पुरुष थे, और कितने दिन का खाना था, 30 दिन में। तो हम कह सकते हैं कि काम कितना था, खाना कितना था बेटा, खाना कितना था निकाल सकते हैं, क्योंकि 330 दिन में खाते हैं तो काम खाना कितना हो जाए, गुणा कर दीजिएगा बेटा। तो आप कहेंगे 300 × 30 होगा बेटा। अब वो कहता है बेटा 10 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 10 दिन के बाद। तो ये टोटल खाना है बेटा, तो टोटल खाना कितना हो गया बेटा, 9000, या काम कह सकते हो टोटल। अब कितने दिन के बाद, 10 दिन के बाद। तो आप बताइए 10 दिन तक तो कितने आदमी रहे, 300 आदमी रहे। कितने आदमी रहे बेटा, 300। अब बताइए आदमी समूह है, कार्य क्षमता सबकी सेम होगी, तो 300 आदमी ने कै दिन काम कर लिया, 10 दिन। तो इनके द्वारा काम कितना हो गया बेटा, 3000 काम हो चुका है, 3000 काम हो चुका है। तो आप देखिए आगे जो आएगा अब 10 दिन के बाद कितने और आ जाते हैं बेटा शामिल, 100। तो इसका मतलब कितने हो जाते हैं, 400 आदमी। अब 400 आदमी उस खाने को खाएंगे जो बचा हुआ है। तो बेटा बचा हुआ कितना है, क्योंकि बचा खाना, तो बेटा 9000 में से 3000 तो खाया जा चुका है, तो बचा हुआ खाना कितना है बेटा, 6000। और उससे खाने वाले कितने हैं, 400 आदमी। तो 400 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि 400 खाना है बेटा, क्योंकि एक व्यक्ति की कार्य क्षमता, समूह की कार्य क्षमता सेम होती है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो आप बताइए कितना दिन आएगा इसका। तो आप बताओ कितना आएगा, 15 चौका 60 होता है, तो कितने दिन में खा सकते हैं, 15 दिन में। तो बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा, 15 दिन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं बेटा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह इस पर 12 दिन तक कार्य करता है, और फिर बी अकेला शेष 24 दिन में शेष कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। तो अब एक बात बताइए, कहता है ए अकेला आता तो कितने दिन में कर सकता था, 60 दिन में। तो ये क्या हो गया बेटा, ए के द्वारा 60 दिन में किया गया काम, क्योंकि काम तो ए ने कर लिया बेटा। अब वो कहता है इस पर वह 12 दिन तक काम करता है। तो 12 दिन तक कौन करता है बेटा, ए कै दिन तक काम करता है, 12 दिन तक। तो 12 दिन तो कर लिया, उसके बाद ए छोड़ के चला गया, फिर बी अकेला, तो बी आया बेटा इसमें, और बी आया और कै दिन तक लगाया, 24 दिन तक। 24 दिन में कर पाया। तो ये दोनों के दोनों वही काम तो कर पाए होंगे जो सारा काम था। तो सारा काम कौन कर चुका था, ए 60 दिन में। तो अब बताइए ये भी वही काम है और ये भी वही काम है जो इधर हो जाए, जो इधर हो देखिए इस समय जो इधर हो रहा है वही काम इधर था बेटा। तो ए को इधर ले आएंगे, तो जब यहाँ 12 ए इधर आएगा घट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 48 ए बेटा, बराबर यहाँ कितना है 24
बी है। अब देखिए 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है। तो 2a बराबर कितने हो जाएगा बेटा, यहाँ 2a बराबर बेटा यहाँ हो जाएगा b हो जाएगा। अब इन दोनों की हम रेशियो निकालें तो a अपॉन b, जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब a की जो कार्य क्षमता है वो 1 है और b की जो कार्य क्षमता है बेटा वो 2 है। आगे कहता है बेटा जब कार्य क्षमता निकल गई तो पहले क्या निकालना है, हमें काम निकालना है। तो काम किसी से भी निकाल सकते हैं। ए ने करा था कितने दिन लगाकर, 60 दिन लगाकर। अब ए की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, 1 है, तो 1 गुणा क्या 60। तो ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, काम। अब इस काम को किससे कराना है, दोनों से बेटा। किससे कराना है, दोनों से। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, तो नीचे क्या आएगा, दोनों की कार्य क्षमता दोनों कितनी है, 3 है। और 3 से जब हम इसे भाग करेंगे तो दोनों के द्वारा किया गया कार्य करने में लगने वाला समय कितना है, 20 दिन। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 4 पुरुष 7 महिला किसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं। तो 4 क्या है इसमें बेटा, मेल, और यहां पर बेटा 7 क्या है, फीमेल है। और कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। जबकि 7 मेल और 4 क्या है बेटा, फीमेल है। उस कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे, 5 दिन। 5 दिन लगाएंगे। तो पहले देखिए आदमी है और महिला है, ग्रुप है बेटा, और ग्रुप में इनकी हमारी ग्रुप ना आदमी की ग्रुप की पता और ना महिला ग्रुप की क्षमता नहीं पता है बेटा। तो पहले कार्य क्षमता निकालेंगे जो इफिशियंसी होती है बेटा, इसकी गुणा इससे करेंगे। 8 चौक 32 होता है, 8 सत्ते 56 होता है बेटा। अब देखिए 5 सत्ते कितना होगा, 35 होगा, और 5 चौक 20 होगा बेटा, ये हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे बेटा, इसको इधर लिया है बेटा, तो इधर कितना आएगा बेटा, आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो आप मुझे बताइए यहाँ कितना है, 32, तो यहाँ कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और जब हम इसको इससे काटेंगे बेटा तो आप बताइएगा यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 12 और बराबर 1 मैन। तो यहाँ रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, 1/12 बेटा। इसका मतलब महिला की कार्य क्षमता 1 है और पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, 12 है। अब पहले क्या निकालेंगे, काम निकालेंगे। काम किसी से भी निकाल लीजिएगा, कोई भी एक से बेटा। तो काम निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 4 गुणा 4 आदमी थे और 7 महिला थी, और कितने दिन लगाए, 8 दिन बेटा। तो आप बताइए आदमी की कार्य क्षमता कितनी थी बेटा, 12, 12 चौक 48 होता है। अब बताए महिला कितनी थी, 7 थी, तो 7 हो जाएगी, और गुणा 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 55 बेटा, और 55 गुणा 8 हो जाएगा। 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40, 4 44 होता है। तो ये क्या है बेटा, काम आया। अब इस काम को किससे कराना, 8 महिलाओं से। कितनी महिलाओं से, 8 महिलाओं से। तो काम कितना है बेटा, 444, 440 बेटा, और ये 8 महिलाओं से कराना है। तो एक महिला कितना करती है, 1, तो 8 कितना करेंगे बेटा, 8 ही करेंगे। 8 से भाग करेंगे बेटा तो कहेंगे 8 पंजे 40 होता है, और 8 पंजे 40 होता है। इसका मतलब 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 55 दिन में। तो कर सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा पी क्यू आर अकेले एक कार्य को क्रम से 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, और क्यू ने बेटा पी के जाने के 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। आर ने शेष कार्य अकेले पूरा किया, तो पूरा कार्य को करने में कितना समय लगा बेटा। बड़ा अच्छा सवाल है। तो पहले ये बताइए पी जो था कितने दिन में अकेला कर सकता है कार्य, 12 दिन में कर सकता है। और आगे कहता है जो क्यू जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। और जो आर है अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो आप मुझे बताइए इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 60 आएगा। 60 एलसीएम क्या हो गया इनका, काम। क्यों हो गया, जब किसी व्यक्ति को समय लगा है तो किसी न किसी काम पर तो लगा होगा, तो पहले काम निकाल लिया। और जब काम हुआ है तो कोई ना कोई तो गति होगी कार्य करने की, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता। क्योंकि जो काम होगा तो कोई ना कोई गति से तो हुआ होगा, जिसको हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता कहते हैं। तो 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60 होता है, 15 चौका 60 होता है, और 20 तिया 60 होता है। तो ये काम करने की गति है पी क्यू आर की बेटा। आगे क्या कहता है बेटा, कार्य समाप्त होने से
8 दिन पहले कौन छोड़ता है बेटा? तो इसका मतलब कार्य शुरू से हुआ था और समाप्त यहां पर होगा बेटा। तो समाप्त होने से पीछे वाला समय दिया है कितने दिन पहले? 8 दिन पहले बेटा। पी ने बेटा कितने दिन पहले? 8 दिन पहले पी ने कार्य को छोड़ दिया। अब उसने कहा क्यू ने पी के जाने के, तो पी यहां से चला गया, पी के जाने के कै दिन के बाद? 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। तो यहां से किसने छोड़ा? क्यू ने। इसका मतलब क्यू यहां से नहीं गया और पी यहां से आगे नहीं गया। तो अब एक बात बताइए, तो शुरुआत तो किसने करी होगी? तीनों ने करी होगी, पी क्यू आर ने। फिर पी छोड़ के गया, फिर क्यू छोड़ के गया। तो बताइए यहां से कितना दिन था बेटा? 8 और 5 है, तो यहां कितना होगा बेटा? 3 दिन, क्योंकि ये 3 दिन तो बचेंगे, 8, इन दोनों का मान 8 होना चाहिए। तो अब बताइए 3 दिन, और यहां के बाद जब क्यू नहीं गया तो आगे कौन गया बेटा? अब बचा आर ही तो होगा, और आर कहां तक गया होगा? जहां तक वो कार्य समाप्त हुआ है बेटा, यही तो कहना चाह रहे हैं। अब एक बात बताओ, सबका थोड़ा थोड़ा काम निकाल लेंगे। तो आर ने अकेले बेटा, अकेले आर ने बेटा, अकेले आर ने जो काम किया है बेटा उसे निकाल लेंगे बेटा। तो आर का काम क्या दिन का है? 3 दिन का। तो एक दिन का आर का काम कितना है? 3 है। एक दिन का आर का काम 3 है, तो 3 दिन का कितना होगा बेटा? 9 काम। तो 9 काम यहां हो चुका है, किसके द्वारा? आर के द्वारा। अब यहां देखिए शुरुआत किसने करी थी? पी क्यू आर ने बेटा। तो यहां के बाद पी तो छोड़ के गया बेटा, पी छोड़ के गया, तो इसका मतलब क्यू और आर तो आगे गए होंगे, तभी तो आर पहुंचेगा लास्ट तक बेटा। अब बताइए क्यू आर ने कितने दिन तक काम साथ किया? 5 दिन तक। तो क्यू और आर का हम काम निकाल लें बेटा। क्या निकाल लें? काम। कितना काम किया? तो बताइए क्यू कितना करता है बेटा? 4, और आर कितना करता है? 3। तो 4 और 3 कितना होता है बेटा? 7। और 7 कै दिन तक किया? 5 दिन तक। 7 पंजे 35। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा यहां पर कि क्यू और आर के द्वारा काम कितना हुआ? 35 हुआ है। अब यहां कितना था बेटा? यहां कितना था? 35, और यहां कितना था? 9। तो इन दोनों के द्वारा लास्ट में काम कितना किया गया? तो आप कहेंगे 44। 44 काम तो हो चुका है बाद में बेटा। तो अब तीनों ने जो शुरू में किया होगा तो वो कितना होगा? तो टोटल कितना था? 60, और 60 में 44 चला गया, तो बचा कितना? 16। तो ये 16 काम किसने किया बेटा? दोनों ने किया। तो दोनों का मतलब है, आप बताइए दोनों कौन है बेटा? तीनों, सॉरी, पी क्यू आर बेटा। तीनों की कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 9 और 3 12 होता है। आप 4 से भाग कर दीजिएगा बेटा। 4 चौक 16 होता है, और 4 तिया 12 होता है। इसका मतलब तीनों के द्वारा जो काम किया गया था वो 4/3 दिन किया गया था। उसके बाद कोई छोड़कर जाने लगा बेटा। अब एक बात बताओ अब तुमसे पूछा है टोटल बेटा, तुमसे पूछा है तो पूरा कार्य को होने में कितना समय लगा। तो मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिए, तो यहां के बाद छोड़ के जाने के, पी के जाने के बाद कितना दिन लगा था? 8 दिन। 5 यहां और 3 यहां, तो 8 ही दिन थे। तो यदि मैं इसमें 8 दिन जोड़ दूं, 8 + 4/3 जोड़ दूं बेटा, तो कितना आएगा बेटा? बताइएगा। 8 तिया 24, और 24 और 3 24 और 4 कितना होता है? 28। इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में हुआ बेटा? 28/3 बेटा। और यही आपका आंसर आ जाएगा बेटा, 28/3, क्योंकि यहां के बाद 8 दिन और यहां से पहले कितने? 4/3 दिन। दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में बेटा पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यही आपका सवाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा जरूर बेटा। सवाल क्या कहता है? एक्स संख्या में, एस संख्या में पुरुष एक कार्य को x - 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि x + 12 संख्या में पुरुष उसी कार्य को x - 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 3/4 x महिलाएं एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पुरुष आए, कितने पुरुष आए? x पुरुष आए, और कै दिन लगाए बेटा? x - 28 दिन लगाए। तो एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था आदमी आएगा, समय लगाएगा, तभी तो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस तरह का क्वेश्चन लिखा है, तो यही तो आप जानते हैं बेटा। तो वही लिखा है मैंने, आदमी आए, कितने आदमी आए बेटा? x, और कै दिन तक आए बेटा? x - 28 दिन, तो काम कर पाए। जबकि यदि वह आदमी कितने आते? x + 12 आते, x + 12 आते, तो बेटा उसी कार्य को, किस कार्य को? उसी कार्य को करने में x -
32 दिन लगते बेटा, ये तो कह रहा है ना। और दोनों के लिए कार्य क्या था, बराबर था। तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 28x और बराबर बेटा इसकी गुणा इधर करेंगे बेटा, इसकी गुणा इसमें करेंगे बेटा, तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें करेंगे बेटा, यहाँ क्या आएगा 32x आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ कितना आएगा प्लस के 12x आएगा, और जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आप कहेंगे 32 गुणा 12 बेटा, 12 दूनी 24 होता है 2, और 12 तिया 36, और 36 और 2 कितना होता है 38 होता है। तो इन दोनों की जो गुणा करके आएंगे तो कितना है 384 आएगा। अब एक बात बताइए बेटा, अब थोड़ा सा x की वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर से ही एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 28x। अब बताइए यहाँ कितना था बेटा 12 और 32, यहां से अंतर करेंगे तो 20x आएगा, और प्लस यहाँ कितना था बेटा, सॉरी माइनस था बेटा, माइनस 384। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा, तो माइनस के 8x आएगा, और बराबर कितने का आएगा बेटा माइनस के 384। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से इसको काटिए बेटा, तो आप कहते हैं 8 चौक कितना होता है 32 होता है, और 8 अट्ठे 64 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है बेटा 48 है। कितनी है बेटा 48 है। तो वो कहता है, देखिएगा अब आगे पूछा क्या है, 3/4 x महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहले तो अभी हमने संख्या निकाली है पुरुषों की, अभी तो हमें क्या निकालना है, काम निकालना है। अब काम किससे निकाल लीजिएगा, पहले ही बताइए काम किसी से निकाल लीजिएगा। पहले कितने थे x आदमी थे, और x माइनस 28 दिन थे बेटा, थे नहीं थे बेटा। x का मान आप निकाल चुके 48 था, 48 था बेटा। 48 में से बेटा जब इसमें घटाएंगे 28 तो कितना आएगा 20 ही तो आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि काम कितना हो गया 0। देखिए 8 दूनी 16, यहाँ 9 6, तो इसका मतलब काम कितना हो गया बेटा 960 काम हो गया। कितना काम हो गया 960 काम हुआ। अब 960 काम को 3/4 महिलाएं, 3/4 x बेटा, तो 3/4 x महिला इसको करना चाहती हैं। तो आप जानते हैं x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो यहाँ क्या करेंगे 3/4 काम को x का मान कितना है बेटा 48 है, 48 से हम इसे भाग करेंगे बेटा तो कितना आएगा बेटा 4 से 48 को भाग करेंगे तो 12 आएगा। तो ऊपर कितना हो गया 960, और नीचे 3 गुणा कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 से भाग करेंगे बेटा, 12 अट्ठे 96 होता है, तो ऊपर क्या आएगा 80, और जो वैल्यू आएगी 80 बटे आपकी 3 दिन आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा था 80 बटे 3, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से बेटा, करना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यदि x का मान देता तो एक बार सोच भी सकते थे। अब एक बात बताइए, अगला क्वेश्चन है बेटा a, b और c एक क्रम से 27, देखिए 54 और 72 दिन में एक काम को कर सकते हैं बेटा। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन a ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, और c ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा। तो आप एक बात बताओ, ए जो करता है वो कितने दिन करता है 27 दिन में पूरा करता है, बी जो है 54 दिन में कार्य करता है बेटा, और जो सी जो है वो 72 दिन में पूरा कार्य करता है बेटा। तो ये आपका है बेटा। अब एक बात बताइए, यहाँ कितना है बेटा, तो मैंने कहा 27, 54 और कितना लिखा है यहाँ 72 लिखा है। तो अब एक बात बताओ, इनका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे तो 9 कॉमन कर लियो, 9 तिया कितना होता है 27, और 9 छंग 54, और 9 अट्ठे 72 होता है। और इन सब का एलसीएम कितना होता है बेटा, आप बताइए 24 होता है। कितना होता है 24, क्योंकि 8 जो 3 6 और 8 से कटे तो 24, और 24 नंबर कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 चौक 36 होता है, और 18 तो 216 है। इसका मतलब इन सब से मिलने वाला जो पहला एलसीएम होगा वो कितना होगा 216 होगा। अब एक बात बताइए बेटा, 216 काम है, तो आप कहेंगे काम क्यों, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को समय लगा है तो कोई ना कोई तो वहां काम होगा, तभी समय लगा होगा, और जब काम हुआ है तो उसकी कार्य करने की क्या होगी, गति तो होगी, जिसे हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता बेटा। हर व्यक्ति की गति अलग प्रकार से हो सकती है। अब बताइए, यदि मैं ऐसे भाग करूंगा तो अब मैं आपसे कहूं तो कितनी बार जाएगा बेटा, जैसे इसे भाग करेंगे तो आपका टोटल कितना है बेटा
216 है। अब 216 को हम 27 से भाग करेंगे बेटा, तो 8 बार जाएगा बेटा, कितनी बार? 8 बार चला जाएगा। फिर जब इससे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। और जब हम इससे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये क्या निकाली हमने? ए, बी और सी की कार्य क्षमता। मगर सवाल में क्या कहा गया है? ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले। तो यदि कार्य शुरू हुआ है तो खत्म भी हुआ होगा, और खत्म होने से क्या दिन पहले? 8 दिन पहले। 8 दिन पहले कौन छोड़ जाता है? ए छोड़ जाता है। मगर उसने कहा उससे क्या दिन पहले? 10 दिन पहले। कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले कौन छोड़ जाता है? सी। तो इसका मतलब छोड़ा सबसे पहले किसने? सी ने, फिर छोड़ा ए ने बेटा। तो शुरुआत किसने करी होगी बेटा? ए प्लस बी और प्लस सी ने शुरुआत करी होगी, तभी तो छोड़ेंगे बेटा। तो अब एक बात बताइए, शुरुआत के पहले किसने छोड़ा? सी ने। तो सी ने छोड़ा तो आगे कौन गया होगा? ए प्लस बी गया होगा। और ए प्लस बी भी ज्यादा दिनों नहीं गए होंगे। यहां से कितना है? 10 और यहां से कितना है? 8। तो ये कै दिन तक काम किए होंगे? 2। तो 2 तभी तो 10 दिन होगा बेटा यहां से। तो ये कितना है? 8 दिन है बेटा। अब बताइए, ए और बी 2 दिन तक साथ रहे, इसके बाद कौन छोड़ देता है? ए छोड़ देता है। तो आगे कौन गया होगा? बी। तो बी साफ साफ आपको दिखता है, बी कै दिन तक काम करता है? 8 दिन तक काम करता है। अब मैंने आपसे कहा तो बी का क्या निकाल लो बेटा? बी का काम निकाल लो बेटा। तो बी का काम निकालेंगे कैसे? बी ने कै दिन तक काम किया? 8 दिन तक। कै दिन तक काम किया? 8 दिन तक। अकेले बेटा, अकेले बेटा, अकेले बी ने काम किया 8 दिन तक। तो बी एक दिन में कितना करता है? 4। तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 गुणा 4। तो 8 चौक कितना होता है बेटा? 32 काम तो बाद में किसने किया? बी ने किया। शुरुआत देखिए, बीच में कौन था? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का भी क्या निकाल लो आप? काम निकाल लो। और ए प्लस बी का काम कैसे निकलेगा? ए कितना करता है? 8 और बी कितना करता है? 4। 8 4 12 और 12 काम किया 2 दिन तक बेटा। तो 12 दूनी 24। तो 24 काम इन दोनों के द्वारा हुआ और 32 काम इन दोनों के द्वारा हुआ। तो अब मैं आपसे कहूं 24 और 32 कितना होता है बेटा? दोनों ने काम कितना कर लिया? तो यहाँ 6 और यहाँ 6, 56 बेटा। इसका मतलब 56 काम बाद में ये हुआ 56 काम बेटा। अब जब कब बाद में? एबीसी के बाद में बेटा। जब शुरुआत की थी उसके बाद 56 काम हो चुका है। तो टोटल काम कितना था? 216। तो 216 में से यदि मैं 56 निकाल दूं तो वो काम किसका बचेगा? एबीसी का। तो निकालिए बेटा। तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ देखिए कितना आएगा? 6, क्योंकि यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। इसका मतलब 160 काम बेटा। कितना? 160 काम। 160 काम शुरुआत में किसके द्वारा हुआ था? ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा? 12 और 12 और 3 कितना होता है बेटा? 15। तो 15 से यहाँ नीचे भाग कर देंगे बेटा। तो ये 15 से जब भाग करेंगे तो आपको पता है, तो देखिए 5 दूनी 5 तिया 15 होता है और 5 दूनी 10 होता है और 5 तिया 15। तो ये कितने दिन आएगा? तो 10 सही 2/3 दिन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 10 सही 2/3 दिन काम किसके द्वारा किया गया? ए, बी और सी के द्वारा। तो ये वैल्यू किसके द्वारा है? ए प्लस बी और प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा जो तीनों ने काम किया वो 10 सही 2/3 दिन काम किया। और आपसे पूछा कुल कार्य बेटा। तो अब एक बात बताओ, यहां से कै दिन? कितना बेटा? 10 दिन। सबसे पहले तो देखिए सबसे निकट कौन सा है? 10 ही दिन तो है। और ये वाला कितना दिन है बेटा? 10 सही कितना है? 2/3 है। तो आप मुझे बताएंगे कि 10 सही 2/3 दिन तो तीनों ने किया और अंत से सबसे पहले छोड़ने वाला कौन था? 10 दिन। तो आप कहेंगे 10 दिन बाद का और 10 दिन शुरू का। तो कितना आएगा? 20 सही 2/3 दिन में पूरा कार्य पूरा हो गया बेटा। तो आपसे पूछा है पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, तो आप कहेंगे 20 सही 2/3 दिन। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बेटा इतना तो करना ही पड़ता है क्योंकि बोर्ड पर तो कम जगह होगी, आपके पास तो बेटा कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन ने कहा पी 30 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है और जो कहता है क्यू पी से 50% अधिक कुशल है। तो पहले आपको यही लिख लेते हैं, पी जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है और सबसे लाइन में क्या लिखा है? क्यू जो है पी से 50% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब ये अच्छा गति से काम करता है 50%। अब गति से काम करेगा तो कम समय लेगा।
तो आप एक बात बताइए, यहां पर लाइन क्या लिखी है, Q जो है किससे, P से कुशल है 50% अधिक बेटा, 50% अधिक कुशल है, तो ये 2 काम करेगा, तो ये कितना काम करेगा, 3। ये क्या हो गया बेटा, इनकी कार्य क्षमता बेटा, कार्य करने की क्षमता। तो समय का अनुपात कितना होगा बेटा, समय का अनुपात इसके विपरीत होता है, तो समय का अनुपात होगा 2:3 होगा बेटा। तो इसका मतलब Q कितना समय लेगा काम को करने में, 2, तो P कितना लेगा, 3, और P का समय कितना दिया है बेटा, 30 दिया है। तो आपको बिना सोचे समझे यहां लिख सकते हैं, जब 30 बराबर किसके, 3 के, तो 2 का मान कितना होगा, 20 ही तो होगा। तो इसका मतलब Q ने क्या दिन में काम किया है, 20 दिन में काम किया है। और आगे कहता है उसी कार्य को Q से 10 दिन कम में कौन कर लेता, R। तो R का टाइम कितना होगा बेटा, 10 दिन कम, तो 20 में 10 घटाएंगे तो 10 ही तो बचेगा। इसका मतलब ये है P 30 दिन में करता है, Q 20 दिन में करता है, R कितने दिन में करता है, 40 दिन में कार्य करता है। यहां तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब एक बात बताओ, पहले क्या निकाल लो, यही निकाल लेते हैं, काम निकाल लेते हैं। तो इन कप का काम कितना आएगा बेटा, 60। काम निकालने का मतलब होता है कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो यहाँ कितनी आएगी, 2, और यहाँ 3, और यहाँ कितनी आएगी, 6। तो सबकी कार्य क्षमता निकाल ली। पर उसने क्या कहा, यदि R और Q बेटा, यदि R और Q एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब R और Q ने एक साथ काम करना शुरू किया, और कितने दिन के बाद, X दिन के बाद, कितने दिन के बाद, X दिनों के बाद उन्होंने कार्य छोड़ दिया। और इसका मतलब आगे ये नहीं जाएंगे, आगे कौन आ जाता है, P, और P ने शेष काम X + 8 दिन में पूरा कर लिया। यही तो करा गया है बेटा। तो बताइए X + 4 का मान ज्ञात करिए। तो पहले X का मान निकलेगा तो X + 4 का भी निकल जाएगा। बड़ा सिंपल है बेटा। Q और R कै दिन तक काम करते हैं, X दिन तक। तो Q की क्षमता कितनी है बेटा, Q की 3 है, और R की कितनी है, 6। तो 6 और 3 कितना होता है, 9। तो 9 काम होता है एक दिन में, और कै दिन तक चला, X दिन तक। तो इनके द्वारा काम कितना किया गया बेटा, तो आप कहेंगे 9X। ऐसे ही यहां है, P करता है X + 8 दिन, तो P की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, 2 है, और 2 के हिसाब से X + 8 दिन चला, तो इसका काम कितना होगा बेटा। और ये वो काम है जो शेष काम है बेटा, शेष काम है बेटा। अब शेष काम है ये आपका, तो यहां क्या लिख सकते हैं, 2 × X + 8 बेटा। तो ये आप कहेंगे पहला काम 9X हो गया, और बाद में कितना बचा, 2X + 8 बचा है। अब एक बात बताओ, इन दोनों ने मिलकर वही तो काम किया होगा जो था, और दोनों के लिए काम कितना था, 60 था। तो हम कह सकते हैं 9X + 2X अंदर गुणा कर लेंगे, और +16, और इनके द्वारा काम कितना किया गया है, 60 काम किया गया। अब इन दोनों को जोड़िए बेटा, 9 और 2 कितना होता है, 11X, और जब ये 16 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का होगा, तो कितना होगा, 44 का। और 11 से जब 44 को काटेंगे तो X की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 आ जाएगी। जब X की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है, और आपसे पूछा है X + 4 का मान, तो X + 4 का मान कितना होगा बेटा। जब हम X + 4 की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे X का मान कितना था, 4, 4 और 4 कितना होगा, 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, A, B और C एक कार्य को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A प्रतिदिन काम करता है और एकांतर दिनों में B और C को, देखिएगा, A को सहायता प्रदान करते हैं बेटा, जिसमें पहले दिन B A को सहायता प्रदान करता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप बताइए, A जो था वो कितने दिन लगाता है बेटा, 18 दिन किसी कार्य को करने में, और B जो है उसी कार्य को करने में 24 दिन लगाता है, और जो C है उसी कार्य को करने में 60 दिन लगाता है। तो सबके लिए काम सेम था, मगर अलग अलग दिन में किया गया। इसने 18 दिन ने 24 और इन्हें 60 ने, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 360। तो एक ऐसा काम मान लो जो तीनों के लिए काम है बेटा। तो 18, 24 और 60 का एलसीएम कितना हो गया, 360। अब कार्य क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे बेटा। तो एक दिन में कितना आएगा बेटा, 18 दिन में 360, तो एक दिन में कितना, 20, एक दिन में कितना, 15, और इसके द्वारा एक दिन में कितना, 6। अब उस सवाल के अंदर कंडीशन क्या है, ए तो प्रतिदिन काम करेगा, मगर ए के साथ एक दिन बी आएगा, और अगले दिन ए के साथ सी आएगा, और इसी प्रकार से पूरा काम
किया जाएगा। तो ये कार्य कितने दिन पूरा हो जाएगा? तो हमने कहा कि 2 दिन में इन दोनों के द्वारा 2 दिन में इन दोनों के द्वारा कितना काम किया गया। तो ए और बी कितना करते हैं 35 और ए और सी कितना करते हैं बेटा ए और सी 26। तो 35 और 26 कितना होता है 61। तो आप कह सकते हैं 61 काम करने में क्या दिन लगते हैं 2 दिन लगते हैं। हमें कराना काम कितना है 360। अब 360 काम को कराने के लिए तो इधर किससे गुणा कर ले हम 5 से और इधर किससे गुणा कर ले 5 से, क्योंकि 6 से गुणा करेंगे तो ज्यादा काम हो जाएगा। तो 5 ही का ना 5 और 6 पंजे 30। तो आप कह सकते हैं 305 काम कराने में कितने दिन लग चुके हैं 10। और पेयर कितने कंप्लीट हो चुके हैं 5 पेयर। पेयर का मतलब ए बी ए सी फिर ए बी रे सी, कितने पेयर कंप्लीट हो चुके हैं 5। और पेयर की शुरुआत कौन करता है ए प्लस बी बेटा। तो अब एक बात बताइए 305 काम हो चुका है, करना कितना है 360। तो अब एक दिन और कराइए। तो आप मुझे बताइए एक दिन कौन करेगा, जब पेयर की शुरुआत कौन करता है ए बी, तो ये एक दिन का काम कौन करेगा शुरुआत के ए बी। और ए बी एक दिन में कितना करते हैं 35 काम करते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं 35 इसमें जुड़ जाए तो इधर कितना आएगा 340 काम। और 340 काम का टोटल दिन कितने हो गए 11 दिन। तो 11 दिन अब तक कंप्लीट हो चुके हैं 340 काम करने के लिए। अब टोटल काम कितना था 360। तो बचा काम कितना है बेटा, बचा काम जो है आपके पास बेटा वो कहेंगे कितना बचा है 20 काम बचा है। अब 20 काम बचा है, बचे वाले काम को कौन करेगा, जब ए बी कर चुका है तो आगे कौन करेगा ए और सी। तो ए और सी की कार्य क्षमता नीचे रख दीजिएगा और ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा 26। तो आप कहेंगे एक दिन पूरा नहीं होगा, एक दिन का कितना हिस्सा काम होगा, तो ऊपर कहेंगे 10 और नीचे 13। तो अगला दिन पूरा काम नहीं होगा 10/13 काम होगा बेटा। तो आप बताइए पहले कितने दिन लग चुके हैं 11 और अगला दिन कितना है 10/13। तो टोटल दिन कितने होंगे 11 से ही 10/13 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही कौन सा ऑप्शन है बेटा डी ऑप्शन है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगले पे बढ़ते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी और मैरी किसी पेंटिंग को क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैरी से शुरू करके बेटा वह एक एक दिन छोड़कर उस पेंटिंग पर कार्य करती हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में उस पेंटिंग को पूरा कर लेंगे बेटा। तो पहला सोनी था, सोनी की बेटा यदि उस पेंटिंग को अकेले करे तो 4 दिन में पूरा कर सकती है। और बेटा मैरी जो है उस पेंटिंग पर अकेले काम करे तो 6 दिन में उसको पेंट कर सकती है। तो दोनों के लिए बेटा समय लगा है तो उन्होंने कोई काम किया होगा, तो काम निकाल लीजिएगा। और काम कैसे निकालेंगे आप, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 12 हो गया। तो 12 को देखिए 4 से भाग करेंगे तो इसकी गति आ जाएगी, कार्य क्षमता आ जाएगी बेटा। तो कार्य क्षमता इसकी 3 आएगी, इसकी 2 आएगी बेटा। आगे क्या कहता है, देखिए मैरी कार्य की शुरुआत करती है, तो मैरी बेटा कार्य की शुरुआत करती है, फिर इसके बाद फिर सोनी आएगी। तो ये क्या है बेटा अल्टरनेट कार्य है बेटा। तो आप बताइए 2 दिन का कार्य कितना होगा, 2 दिन का कार्य कितना होगा बेटा, एक दिन में कितना करते हैं बेटा 5। तो एक दिन में 5 करते हैं। इसने कितना किया बेटा 3 और इसने 2 किया, अल्टरनेट है बेटा। तो 2 दिन में काम कितना हुआ होगा 5 काम हुआ होगा, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन। तो हमें करना कितना है 12। तो 5 को कितने से गुणा कर दो 2 से, इधर भी 2 से, तो 2 2 नहीं 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 दिन में कार्य कितना हुआ होगा 10 काम। अल्टरनेट बेटा बारी बारी से काम करके, मगर हमें तो काम 12 कराना है। तो 12 में के लिए बचा कितना है बेटा, तो 12 में से 10 काम हुआ है तो बचा काम कितना होगा, बचा काम। तो बचा काम होगा बेटा 2 बचा होगा। अब बचा काम देखिए पेयर कितने कंप्लीट हो गए 2। इसका मतलब पेयर का मतलब किस तरह से, मैरी सोनी फिर मैरी और सोनी 2 पेयर कंप्लीट हो गए, क्योंकि पेयर की शुरुआत कौन करती है बेटा मैरी करती है। तो जब पेयर कंप्लीट हो गए तो फिर मैरी काम करेगी बेटा। और मैरी की कार्य क्षमता कितनी है 2। यदि 2 से 2 को भाग करेंगे तो मैरी बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर लेगी, एक दिन में। और पहले से कितने दिन लग चुके हैं 4। तो टोटल कार्य कितने दिन में हो जाएगा 5 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है ए और बी एक कार्य को 14 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 6 दिन के लिए अकेला काम करता है फिर काम छोड़ देता है। तो शेष काम करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करिए। तो ए जो है कितने दिन में 14 दिन में, और बी जो है 18 दिन में बेटा। दोनों का एलसीएम निकालिए बेटा। एलसीएम कितना आएगा बेटा यहां से, तो आप कहेंगे
126 कैसे निकालेंगे? देखिए 14 था और 18 था, 2 कॉमन कर लीजिएगा, कॉमन वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ 7 और यहाँ 9, तो 9 सत्ते 63 होता है, क्योंकि दो ऐसी वैल्यू जो आपस में कॉमन नहीं कर सकती तो उनका एलसीएम कितना होता है? मल्टीप्लाई होता है। और गुणा किससे कर दिए? 2 से, तो यहाँ कितना है? 126 आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसका और दोनों का काम कितना हो गया बेटा? 126 हो गया। मगर 14 से जब भाग करेंगे तो बेटा आप जानते हैं 9 बार, और जब इसे भाग करेंगे तो 7 बार बेटा। इसका मतलब दोनों की हमारे अनुसार कार्यक्षमता आ चुकी है। अब वो कहता है ए जो करता है बेटा वो लगातार कै दिन अकेला काम करता है? 6 दिन। इसके बाद वह छोड़ देता है, बी काम करता है बेटा। तो बताइए ए ने 6 दिन काम किया तो काम किया होगा बेटा 9 के हिसाब से, तो 9 के हिसाब से 6 दिन काम करेगा तो 9 छंग 54 होगा। तो 54 काम तो ए ने कर लिया, किस में से? 126 में से। तो बचा काम कितना होगा? बचा हुआ काम बेटा, बचा हुआ काम निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ 2 आएगा और यहाँ 7 आएगा। तो बचा हुआ काम कितना है? 72। और बचे हुए काम को कौन करेगा? बी। तो बी की अपनी कार्यक्षमता से करेगा। तो बी की कार्यक्षमता कितनी है बेटा? 7 है। अब यदि 7 से 72 को भाग करेंगे तो 10 बार पूरा जाएगा, 2/7, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे 10 सही 2/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। x 22 से दुगना कुशल है। जो x है किससे? 22 से कुशल का मतलब कार्य क्षमता बेटा, कार्य करने की क्षमता बेटा। तो 22 से दुगना है तो ये 1 काम करेगा, तो ये कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। आगे कहता है दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर लेते हैं। तो एक बात बताइए, दोनों ने एक साथ x प्लस y ने किसी काम को कितने दिन में कर लिया? 14 दिन में। तो 14 दिन में काम ही तो किया होगा, और एक दिन में कितना करते हैं हमारे हिसाब से? 2 ये करता है, 1 ये करता है, तो 14 दिन तक काम किया। तो यदि हम काम निकालें, क्या निकालें बेटा? काम निकाले बेटा। तो काम कैसा आएगा कि 14 दिन तक काम किया, एक दिन में कितना किया? 3, तो 14 तिया 42, तो 42 काम हो गया। पर 42 काम को वो किससे कराना चाहता है? x से कराना चाहता है। तो x की कार्य क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 42 काम है, ये क्या है बेटा? काम। और किससे कराना चाहता है? उसकी कार्य क्षमता। तो आप बताइए कार्य क्षमता किसकी? x की। और x की कितनी है? 2 है। और जब हम 2 से भाग करेंगे 42 को तो कितना है? 21 दिन। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं बेटा। तो ए है कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। और बी जो है कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। और सी जो है बेटा कितने दिन में कर सकता है बेटा? 30 दिन में। अब एक बात बताओ, इनसे इनका टाइम है तो समय लगा है, तो क्या कंप्लीट हुआ होगा? काम। और जब काम कंप्लीट हुआ होगा तो कोई ना कोई किससे हुआ होगा? रफ्तार से या गति से या कार्य क्षमता से बेटा। तो यहाँ कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकता है, गति, कार्य क्षमता, कुछ भी प्रयोग कर सकता है बेटा। तो अब एक बात बताइए, इन सबसे कटने वाली संख्या बेटा एलसीएम निकाल लीजिएगा इनका। तो एलसीएम 20 और 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 120, क्योंकि इन सब कटने वाली, तो उसको हम क्या मान लेंगे? 120 काम मान लेंगे। 120 को जब हम 20 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6, यहाँ 5 और यहाँ 4। इसका मतलब सबकी कार्य क्षमता आपने निकाल ली है। अब सवाल में कहता है वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने में उसे कितने दिन लगेंगे। तो अब एक बात बताइए, मेरे हिसाब से सारे एक साथ करेंगे, ए प्लस बी और प्लस सी। जब एक साथ करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 15 एक दिन में। तो इसको करने में कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। और यही आपसे पूछा गया है बेटा। तो आप बताइए तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे बेटा। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर बेटा उस कार्य को कितने में? तो ए कितने दिन में कर सकता है बेटा? 15 दिन में पूरा कर सकता है। और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है बेटा। अब एक बात बताइए बेटा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ये क्या है बेटा? एक काम है। तो बताइए इसको इससे भाग करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ 3 आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए किस रफ्तार से काम करता है? 4 की रफ्तार से, और बी जो करता है 3 की रफ्तार से। इसको हम क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता बेटा। तब एक बात बताओ, कार्य क्षमता है तो यहाँ क्या आएगा? 60। 60 बटे कितना आएगा? 7। दोनों से करवाना चाहता है, ए प्लस बी से। तो आप कहेंगे ये क्या है बेटा?
काम, और इस काम को किस गति से किया गया, a प्लस बी से। तो आप बताइए 7 अट्ठे 56 कितना आ गया, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 4 और यहाँ 7। इतने दिन में ये कार्य को कंप्लीट कर लेंगे बेटा। तो 8 सही 4/7 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका देखिएगा, पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 9 दिन 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर जो है तीसरे दिन कार्य करता है। फिर इस चक्र में कार्य को पूरा करने में तक जारी रखा जाता है, तो कार्य को करने में लगने वाला समय कितना लगेगा, आपसे यही पूछा है। अल्टरनेट का सवाल है। पी जो है अकेला काम करे तो 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और जो क्यू जो है बेटा 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और आर जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है बेटा, 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो आप देखिए एलसीएम निकालेंगे, काम निकालेंगे, क्योंकि समय लगा है, क्या लगा है, समय लगा है, तो क्या कंप्लीट हुआ हो काम, और किस गति से कंप्लीट हुआ होगा वो कार्य क्षमता होती है बेटा। तो आप मुझे बताओ, पहले तो हम काम मान लेंगे यार, काम कैसे माने, इन सब से कटने वाला। तो एक 36 मान ली, 36 कहाँ से है, इन सब कैल्शियम बेटा, 9 चौक 36 होता है, 18 दून 36 होता है और 12 तिया 36 होता है। सबकी कार्य क्षमता निकाली। उसने कहा पहले दिन पी करता है बेटा, फिर दूसरे दिन कौन करता है, क्यू करता है, और तीसरे दिन आर करता है बेटा। तो हम कह सकते हैं तीनों का 3 दिन का काम हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, 4 2 6 6 बेटा, 3 9, तो 9 काम होना चाहिए यार। हमें करना कितना है 36, तो 4 से गुणा इधर करेंगे और 4 से गुणा इधर करेंगे, तो 4 तिया 12। कोई पेयर पूरा पेयर कंप्लीट हुआ है, तो 36 काम को करने में कितने दिन लगे होंगे बेटा, 12 दिन, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 18 दिन में करते हैं, और सी और ए कितने दिन में बेटा, 27 दिन में करते हैं। तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे बेटा। तो ए प्लस बी जो है कितने दिन में, 9 दिन में बेटा कंप्लीट करते हैं, और बी प्लस सी जो है उस कार्य को कितने दिन में, 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, और सी प्लस ए उस कार्य को बेटा 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। आपका ये है बेटा। तो आप मुझे बताइए यहाँ कितना एलसीएम आएगा, क्योंकि आप एलसीएम निकालना तो 9 सब में है, तो 9 कॉमन कर लो, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो आप बताइए कितना एलसीएम आएगा, 54। 54 क्या हो गया, एक काम हो गया, तो 9 छंग 54, 18 तिया 54 और 27 दूनी 54। ये क्या है बेटा, उसकी कार्य करने की क्षमता, गति जो आपकी है बेटा। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा तीनों मिलकर, मगर हर व्यक्ति कितनी बार काम कर रहा है, 2 बार। तो इन दोनों को इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, और जब इनके कार्य को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 11 आएगा बेटा। अब 11 को 2 से भाग करेंगे तो a b और c का कितनी वैल्यू आएगी, 5.5। ये क्या है बेटा, कार्य क्षमता। एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है, 5.5 है। तो अब एक बात बताइए, तो समय निकालना है, तो काम कितना था बेटा, 54 था, और 5.5 के हिसाब से करने में कितना टाइम लगेगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आएगा, 5 से भाग कर दीजिएगा, तो नीचे क्या आएगा 11 और ऊपर आएगा 2 आएगा। तो ऊपर क्या होगा, 108/11 होगा। तो आप जानते हैं 11 धाई 1 ज़्यादा, तो 11 नम 99 होता है। बचा कितना बेटा, 99, फिर 9 आएगा, तो 9 सही 9/11 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 9 सही 9/11 बेटा, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है, एक इंकजेट प्रिंटर 8 लाइन पर सेकंड प्रिंट कर सकता है और 6 मिनट में एक दस्तावेज को प्रिंट कर सकता है। एक एलईडी प्रिंटर जो है वो दस्तावेज को प्रिंट करने में कितना समय लेगा यदि वह इंकजेट प्रिंटर से 7 लाइन पर सेकंड ज़्यादा अधिक करता है टाइप बेटा। तो अब एक बात बताइए, इंकजेट की बात करते हैं, किसकी बेटा, इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं। तो वो क्या करता है, 8 लाइन टाइप करने में कितना सेकंड लेता है, आपका यहां पर है कि सेकंड जो है बेटा कितना है, 1 सेकंड में 8 लाइन, पर उसने टाइम कितना लिया है, 6। तो हम कहेंगे 6 मिनट है बेटा, 8 लाइन है,
1 सेकंड में यदि मैं इसे 60 से गुणा कर दूं तो ऊपर भी 60 से गुणा हो जाएगी, और ऊपर क्या लिखेंगे 8 गुणा 60 लाइन, और बटे ये 60 सेकंड, और 60 सेकंड को क्या लिख सकते हैं 1 मिनट। 1 मिनट में इतनी लाइन टाइप होंगी बेटा। मगर मिनट कितने थे 6, तो 6 से नीचे से गुणा कर दे तो ऊपर भी 6 से गुणा कर देंगे। तो आप बताइए ऊपर क्या आएगा 8 छंग 48 गुणा 60 लाइन, और कितने मिनट में 6 मिनट। तो इसका मतलब ये 6 मिनट में आ चुका है। 6 मिनट में कितनी लाइन टाइप कर सकता है बेटा इंकजेट प्रिंटर 48 गुणा 60 लाइन। अब एक बात बताइए, अब वो कहता है इंकजेट प्रिंटर जो अधिक लाइन टाइप करता है वो कितनी करता है 1 सेकंड में, कितनी 7 लाइन अधिक टाइप करता है। किससे इंकजेट प्रिंटर से। तो आप निकालेंगे किसका बेटा एल ई और डी। एलईडी प्रिंटर बेटा, एलईडी प्रिंटर की जो स्पीड है वो कितनी है 7 लाइन अधिक किससे, इससे। तो इसकी स्पीड कितनी होगी 15 लाइन पर सेकंड। यही तो है नहीं है 1 सेकंड में इतनी लाइन, तो लाइन कितनी टाइप हो चुकी थी 48 गुणा 60। तो बेटा इसका टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम निकालेंगे कैसे है, तो आप कहेंगे टोटल लाइन कितनी है 48 गुणा 60, और किससे टाइप करानी है बेटा इंकजेट प्रिंटर से नहीं एलईडी प्रिंटर से। बेटा एलईडी प्रिंटर की रफ्तार कितनी है 15। अब देखिए जब इससे इसको भाग करेंगे बेटा तो अब बताइए 15 चौका कितना होता है 60 होता है, 15 चौका 60, तो 8 चौक 32 होता है, और 4 चौक 16, और 16 और 3 कितना होता है, इतने सेकंड में ये टाइप कर सकता है बेटा। और सेकंड है बेटा, ये किसकी बात कर रहा है बेटा एलईडी बेटा, एल ई और कौन सा डी, एलईडी प्रिंटर की बात कर रहा है बेटा। एलईडी प्रिंटर इतने सेकंड में जितना काम उसने किया था उसको करने में इतना समय लगाएगा। अब आपको मिनट दे रखा है तो आप सीधा जानते हैं कितना होता है 180 बेटा, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड 60, तो 180 ये रहा और 12 ये रहा, तो 180 और 12 कितना होता है 192 होता है, 192 यही है। तो सीधा बनाने से अच्छा देख के आंसर मार सकते हैं बेटा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बेटा। एक ठेकेदार किसी कार्य को 250 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। अब कहता है वह 300 श्रमिक को 50 दिन के लिए नियोजित करता है और वह कार्य का 1/2 भाग पूरा कर पाता है। फिर वह श्रमिकों की संख्या को घटाकर 100 कर देता है। 100 घटाकर कर देता है बेटा, 100 नहीं घटाता, 100 रह जाती है बेटा, जो 120 दिन तक कार्य करती है, जिसके बाद 20 दिन की छुट्टी होती है, और छुट्टी के बाद कार्य को समय पर पूरा कराने के लिए शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए बेटा। तो सवाल को एक बार पढ़ लेंगे बेटा। ये क्या था, कोई काम था बेटा, ध्यान से समझना बेटा। इस काम को कितने दिन में पूरा कराने का ठेका लिया 250 दिन में। इसका मतलब आपको कहना है कि 250 दिन में पूरा काम कराना है बेटा। अब क्या करा उसने 250 दिन में काम पूरा कराने के लिए कितने व्यक्ति काम पे लगाए 300 व्यक्ति काम पे लगाए, और 50 दिन के बाद, इसका मतलब इन्होंने कितने दिन कर लिया बेटा, क्योंकि जब 50 दिन बीत गए 50 दिन के बाद यह काम आधा हो जाता है। कितना हो जाता है आधा भाग हो जाता है। तो अब एक बात बताइए कितने श्रमिक थे बेटा 300। तो अब यह मैं एक मान लूं एक श्रमिक जो है एक काम करता है, एक श्रमिक एक काम करता है। तो कितने श्रमिक थे बेटा 300, कितने 300 श्रमिक 300 काम करेंगे, लगातार क्या दिन तक करेंगे 50। तो हम काम निकालेंगे कैसे, 300 श्रमिक जो है 300 गुणा 1 हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति की श्रमिक की एक काम है, तो 300 हो गया, 300 गुणा 1, और क्या दिन तक किया 50 दिन तक। और 50 दिन तक कितना काम हुआ, तो पहले देख लेंगे बेटा 50 दिन का काम निकाल लीजिएगा। तो आप कहेंगे कितना आएगा बेटा 15,000। 15,000 काम जो है वो आधा काम है, तो ये क्या है बेटा आधा काम है बेटा, आधा काम। आप 2 भी मान सकते हैं 3 भी मान सकते हैं, कोई नहीं। तो पूरा काम कितना होगा बेटा, पूरा काम हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए आप बताइए। जब 15,000 आधा काम है तो पूरा काम कितना होगा 30,000। इसका मतलब 30,000 काम था पूरा बेटा।
अब आगे क्या कहता है, फिर वह श्रमिकों की संख्या को घटाकर कितना कर देता है, 100 कर देता है, और जो 120 दिन तक कार्य करते हैं बेटा। तो अब एक बात बताइए, तो यदि मैं आपसे कहता हूं 3000, देखिए 15,000 हो चुका था, कितना हो चुका था 15,000, और बचा कितना होगा 15,000, जब भी तो 3,000 पूरा हो पाए, 30,000 पूरा। अब वो कहता है जो भैया बचा है उस पर कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 100 श्रमिक काम कर रहे हैं, 100 श्रमिक काम कर रहे हैं, और उनकी कार्य क्षमता कितनी मान रखी है आपने 1, और कै दिन तक करते हैं 120 दिन तक, 120 दिन का। तो इनका काम निकाल लीजिएगा, क्या निकालेंगे बेटा, इनका काम निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए 100 एक व्यक्ति एक करता है और कै दिन तक करेगा बेटा, 120 दिन तक। तो अब मैं आपसे कहूं बेटा एक बात बताइए, तो यहां कितना आएगा, आप बताओ 12,000, कितना 12,000, काम हो चुका है 12,000 बेटा। अब एक बात बताओ, काम हो चुका कितना है 12,000, और पहले कितना हो गया था 15,000, तो टोटल बचा काम था 15, 15 में से कितना हो गया 12,000, तो बचा काम कितना है बेटा, बचा काम बेटा, बचा काम कितना है, क्योंकि 15,000 में से 12,000 घटाएंगे तो बचा काम कितना 3,000। अब 3,000 काम को समय से कराना है, और समय कितना हो गया बेटा, यहां कितने दिन का हो गया बेटा 50, समय निकालेंगे बेटा, समय कितना बीत चुका है, आप कहेंगे 50 दिन तो शुरू में हो चुका, और 120 दिन यहां हो चुका है, और अब कै दिन के लिए छुट्टी दी जाती है बेटा, 20 दिन की छुट्टी दी जाती है। तो ये सब टाइम है बेटा, तो आप कहेंगे 170 हो गया यहां पर, और यहां कितना हो गया 190। इसका मतलब कार्य शुरू होने, जब कार्य शुरू हुआ था उससे कितने दिन हो चुके हैं, 190 दिन बीत चुके हैं, और ठेका कितने दिन का था 250 दिन का। तो आपको कार्य समय से कराना है तो समय पूरा होना चाहिए, तो 190 दिन यहां बीत चुके हैं, और कितने दिन का ठेका था आपके पास, कितने दिन का 250 दिन का ठेका था। तो अब बताइए काम कितना है 3,000, अब आपके पास समय कितना बचा है, दोनों घटाएंगे तो कितने व्यक्ति होने चाहिए, x व्यक्ति होने चाहिए। तो व्यक्ति मान लिए x थे, और यदि कितने दिन में कराना है इनको 60 दिन में कराना है, कितने दिन में कराना है 60 दिन में, क्योंकि उसने कहा देखिए शेष अवधि के लिए कराने के लिए श्रमिक नियोजित किए जाने चाहिए, कितने किए जाने चाहिए। तो आप देखिए 0 से देखिएगा, क्योंकि यहाँ 190 हो गया और यहाँ 250 था, तो आप बताइए करेंगे बेटा कितना आएगा बेटा, 0 से ये 0 काटेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा 50। इसका मतलब आपके पास कितने श्रमिक होने चाहिए शेष काम के लिए बेटा, तो आप कहेंगे कितने होने चाहिए 50, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक थोड़ा समझ समझ के करेंगे तो भारी नहीं है, बड़ा अच्छा सवाल है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 12, 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक बात बताइए ये कितने में करता है बेटा, पहला वाला 12 दिन में, और दूसरा वाला कितने में करता है 16 दिन में, और तीसरा वाला कितने में करता है बेटा 24 दिन में। ये अलग अलग समय में ये कार्य कर सकते हैं, तो समय लगा है तो कोई ना कोई तो काम होगा। अब यदि मानिए इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, तो अब मैं आपसे कहूं 48 होगा, 12 चौका 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, 24 दूनी 48 होता है। अब आगे कहता है बी और सी ने 4 दिन के लिए एक साथ काम किया। इसका मतलब बी और सी एक साथ आए और कै दिन तक आए 4। 4 दिन के बाद कुछ ऐसी घटना घटी, बी और सी ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, फिर सी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने छोड़ दिया तो बी तो है, और बी के साथ कौन आ जाता है, ए आ जाता है, और शेष काम तक लगा रहता है बेटा। अब आगे कहता है शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो कितना अच्छा सवाल है बेटा। देखिएगा बी और सी 4 दिन तक साथ काम करते हैं, तो बी ये रहा 3 और ये सी 2, तो 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 कितने दिन के 4 दिन, तो कितना काम हो गया बेटा 20, और टोटल कितना था 28। तो बचा काम कितना है बेटा, तो बचा 28 है बेटा, और 28 को कौन करता है, ए और बी, तो ए और बी करते हैं बेटा। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 4 3 7, और 7 चौक 28। तो आपसे पूछा था बचा कार्य कितने दिन में पूरा होगा बेटा, तो आप कहेंगे कितने दिन 4 दिन, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स बाई जेड एक कार्य को क्रमशः 46 दिन, एक्स है कितने दिन में बेटा 46 दिन में बेटा, और बाई जो है 92 दिन बेटा, और जेड जो है बेटा कितने में 23 दिन में। तो आप कहेंगे ये क्या है बेटा, सबके लिए क्या है, यहां समय है, तो समय लगा है तो क्या कंप्लीट हुआ होगा काम, तो काम मानिए 46 92 और बेटा 23 का एलसीएम कितना होगा 92 होगा, तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ 1 आएगा और यहाँ कितना आएगा बेटा 4 आएगा। आगे क्या कहता है, एक्स ने कार्य करना शुरू किया और 7 दिन के बाद वाई के साथ जुड़ जाता है। तो शुरुआत किसने करी, एक्स ने, और कै दिन तक काम किया 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद बाई से जुड़ जाता है, तो एक्स प्लस बाई के साथ जुड़ जाता है। आगे कहता है तथा जेड आरंभ से कितने 8 दिन बाद, तो बेटा 7 दिन तो यहां हुए तो यहां कितने बचे होंगे 1 दिन, क्योंकि तभी तो एक्स था बाई था और जेड भी आ जाता है आरंभ से 8 दिन के बाद, तो बीच में 1 दिन तो गैप था। तो आपसे कहता है जुड़ जाता है, तो बाई ने कितने दिन काम किया, तो बाई ने 1 दिन तो यहां काम किया और यहां के दिन निकाल लो, दोनों को जोड़ लेंगे बेटा। तो पहले ही बताइए एक्स ने केवल कै दिन काम किया 7 दिन, एक्स ने 7 दिन यहां काम किया बेटा, तो एक्स का काम कितना है बेटा यहाँ 2 है, तो आप बताइए 2 के हिसाब से 7 दिन का काम कितना हो गया 14 हो गया बेटा। आगे कहता है देखिएगा, उसने कहा एक्स और बाई ने कितने दिन काम किया 1 दिन, तो 1 दिन का काम निकाल लो, तो यहाँ कितना आ गया बेटा, आप कहेंगे 3 काम, क्योंकि 1 दिन में कितना है 2 और 1 3, तो 3 काम यहाँ हो गया बेटा, अब यहाँ 14 हो गया, तो 17 काम हो चुका है, दोनों को जोड़ेंगे तो बचा कितना, तो 17 हो चुका है काम, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बचा काम आ जाएगा, तो 5 यहाँ आएगा और यहाँ कितना आएगा बेटा 8 में से कितना गया तो 75 आएगा। अब 75 काम को कौन करता है, तीनों करते हैं बेटा, तीनों कौन है 4 3 7 बेटा, तो 7 काम को ये इन दोनों किया जाता है, तो आप बताओ कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 सही 5/7, इसका मतलब शेष काम जो हुआ है वो 10 सही 5/7 दिन में लगा है। मगर आपसे ये नहीं पूछा शेष काम, आपसे पूछा है कि बाई ने कितने दिन काम किया, तो भैया बाई इसके भी साथ था, तो एक्स का पूछता तब भी शेष काम में एक्स का भागीदारी कितने दिन की थी 10 सही 5/7, बाई की भी कितनी है 10 सही 5/7 और जेड की भी कितनी है 10 सही 5/7, तो इनका सबका समय कितना है बेटा 10 सही 5/7। मगर बाई का पूछा है तो बाई 1 दिन पहले आया है बेटा, तो 1 दिन ये है और 10 दिन ये लगे, तो आप कहेंगे टोटल बाई के कितने दिन हो 11 सही 5/7 दिन में पूरा कंप्लीट किया होगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा।